महाभारत में जब 18वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया, भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे मृत्यु शैया पर सुला दिया। तब मरते मरते भी दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या तिल भर भी कम नहीं हुई थी। उसने अपनी सेना के बचे अंतिम 3 योद्धाओं को पांडवों की हत्या का कार्य सौंपा था। उन तीनों में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा थे, जिनमें अश्वत्थामा कौरव पक्ष के सेनापति थे। दुर्योधन ने प्राण त्यागने से पहले पांडवों का कटा हुआ सिर देखने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए अश्वत्थामा से कहा कि तुम युद्ध करके अथवा छल पूर्वक मुझे पांडवों के 5 सिर लाकर दे दो, तब तक मैं मृत्यु शैया पर अंतिम सांसें गिनते हुए तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अश्वत्थामा दुर्योधन को रात्रि में ही पांडवों के वध का आश्वासन देकर चल पड़े, जबकि नियम अनुसार उस समय सूर्यास्त के बाद युद्ध वर्जित था। फिर भी अश्वत्थामा और उनके दोनों सहयोगियों ने पांडव सेना के शिविर के चारों ओर घेरा बनाकर बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। दिन भर के युद्ध के बाद थके होने के कारण पांडव सेना के अधिकांश योद्धा अचेत अवस्था में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन सबकी नृशंस हत्या कर दी। उस रात्रि में 5 पांडव अपने शिविर में नहीं थे। भगवान उन्हें अपने शिविर से दूर ले गए थे। उनके स्थान पर उनके 5 पुत्र सोए हुए थे। शिविर में अंधेरा होने से अश्वत्थामा ने उन्हें ना पहचानने के कारण उन 5 बालकों की भी हत्या कर दी। बाद में प्रकाश करके उसने देखा कि उसने पांडवों के स्थान पर उनके पुत्रों की ही हत्या कर दी है। उसे अपने किए का बहुत दुख हुआ, परंतु दुर्योधन को दिए वचन के लिए वह अपने साथ उन 5 बालकों के सिर काट कर लेता गया। तब तक दुर्योधन अंतिम सांसें गिनता हुआ जीवित था। उसने उनके सिरों को दुर्योधन को सौंपते हुए झूठ कहा कि मैंने अपना वचन पूरा किया है। दुर्योधन ने जब उनके चेहरे पहचाने तो वह पश्चाताप में भरकर रोते हुए बोला कि इन निर्दोष बालकों से मेरी कोई शत्रुता नहीं थी। हे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? इतिहास तो इसके लिए मुझे ही दोषी मानेगा। मुझ में कई दुर्गुण हैं, पर मैं इन बालकों की नृशंस और बर्बरता पूर्वक हत्या पर हे अश्वत्थामा तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। ये कहते हुए दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। वह घमंडी, ईर्ष्यालु, दंभी भले ही था, परंतु शत्रुओं के बालकों के प्रति भी वह उदार था। यह उसके चरित्र की विशेषता थी।